अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन आस्क योरसेल्फ उनको क्या चाहिए, ना कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, ठीक है, आई यूज योर डायरी, है ना। सी ये आपका होमवर्क है फ्रॉम, मतलब आप चाहे कहीं भी सेशन दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, दिस यू हैव टू डू, दिस इज योर प्रिपरेशन। अब हम प्रिपरेशन कैसे होती है उसका सेशन है आज, ठीक है। सो नो योर ऑडियंस, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जैसे आप मेरे पास, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पास ऑडियंस है, यू आर वन। इफ देर आर 2 people, if there are 100 people, मेरा पिच चेंज हो जाएगा। अभी यू आर 1 person, इट इज कस्टमाइज्ड, राइट। टिल 5 people I can मे बी कस्टमाइज, कि सेम ही सेशन में आपको अलग तरीके से, उनको अलग तरीके से, और किसी और को अलग तरीके से आई कैन डू। बट देन आई ऑल्सो हैव टू मैनेज कि जब तक आई एम अप्लाइंग इस बंदे का ट्रिक, तब तक यू आर ऑल्सो engaged. So my preparation is different now. When there are 100 people, my voice will be louder. What 100 people will understand one sentence जो मुझे बोला, जिससे वो connected रहे, that I have to work on. ठीक है? So अभी एक तो हो गया कि number of. Another is quality. It makes lot of difference. First क्या है हमारा? Quantity, है ना? Quality is, जैसे आपने बताया कि हिंदी स्पीकिंग है ना, ज़्यादातर नोबल फैमिलीज से हैं, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम, आप या जो भी स्पीकर है वो ये शो ऑफ करेगा कि मुझे इंग्लिश आती है, इट विल नॉट इम्प्रेस दिस ऑडियंस। इफ यू आर अ पब्लिक स्पीकर, तो आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, ऑडियंस इम्प्रेस करना। इम्प्रेस का मतलब अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस नहीं, आपकी बातों से कनेक्ट टू ऑडियंस। यस, वो कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कनेक्शन के लिए शो ऑफ नहीं इम्पोर्टेंट है। इट इज द सिंपलेस्ट। व्हाट आप उनके जैसे बन के जाओगे, तब वो आपसे बेटर कनेक्ट करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ योर ऑडियंस इज नॉट हिंदी स्पीकिंग, दे आर मोर हाई फाई, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सूट भी हो सकती है, साड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर इट विल बी फॉर्मल वेस्टर्न्स, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेस भी चेंज हो रहा है एंड स्पीकिंग स्टाइल भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप जाकर के बोलोगे हेलो एवरीवन, बोले क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पर जाओगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते बच्चों, कैसे हो, लाइक दैट। और यही बात अगर आप हाई फाई कल्चर में गए तो वो दे विल मॉक यू, कैसे हो पूछ रहे, मॉक यू। सो दे वांट हेलो, हाउ इज द जोश, ऑल दैट, ठीक है। सो क्वालिटी भी हमारा डिपेंड करता है कि ऑडियंस का क्या है, ठीक है। नाउ देयर प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग क्यों करना चाहते हो, बताओ। दैट्स माय प्रॉब्लम। नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन फॉर कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के लिए पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव सोल्यूशन और यू वॉन्ट टू गिव आंसर्स टू पब्लिक। अब पब्लिक वो कोई भी हो सकती है, आप सोल्यूशन के साथ जाना चाह रहे हो ना। आपने क्या पूछा मैम से, मैम आपको क्या लगता है हमें क्या एड्रेस करना है स्कूल में, अच्छा वो हाइजीन का प्रॉब्लम है, रेगुलरिटी का प्रॉब्लम है, तो दैट्स द प्रॉब्लम ना। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ जाओगे, उसके आंसर्स के साथ जाओगे। तो अगर आपकी स्पीच किस पे डिपेंड रही, हाइजीन का मतलब क्या, मतलब अनहाइजीनिक क्या होता है, और मोबाइल एडिक्शन क्या होता है, या रेगुलर नहीं आना क्या होता है, उसी पे रहा, तो आपने सोल्यूशन तो दिया ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ज्यादातर देखा गया है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू एज अ पार्ट ऑफ कोचिंग, ज्यादातर देखा गया है कि 5 मिनट की स्पीच होती है, तो 4 मिनट तक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और 1 मिनट सोल्यूशन का बचता है। वो 4 मिनट में ऑडियंस डिस्कनेक्ट ये सोच के हो जाती है, सोल्यूशन तो बता ही नहीं रहे, सोल्यूशन तो बता ही नहीं रहे। और जब आप सोल्यूशन के टाइम आते हो तो ऑडियंस बोलती है अरे इतना सा टाइम था अब तो। सो अच्छा पब्लिक स्पीकर, अच्छा कॉन्फिडेंट जो है, वो अपनी होमवर्क और तैयारी अच्छी करके रखता है। फिर जब आप सॉल्यूशन देते हो तो लोगों की आंखों में चमक दिखती है, और जब लोगों की आंखों में चमक दिखती है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जो है वो सॉल्यूशन आंसर्स लेकर के ही जाओगे, तो आपकी जो स्पीच है उसमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम,
एंड स्पीच जो है इसके अकॉर्डिंग स्पीच सॉल्यूशन के लिए रेडी होगी। ठीक है, जैसे मोबाइल एडिक्शन, हाइजीन और फोकस हमारा प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड हमको कंसंट्रेट करना है। देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑफ कोर्स अगर कोई टीचर्स का सेशन हम ले रहे होते तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बहुत हाई है। आप उनको फॉरेन के किसी मिनिस्टर का एग्जाम्पल दे सकते हो, करंट न्यूज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, आप उनको अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दे सकते हो। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके ऑडियंस है वो बच्चे हैं, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, किस चीज़ से वो समझते होंगे? स्टोरीज हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी, वेरी नाइस। और देखो बहुत सीनियर लॉट में एक्टिविटी अच्छी नहीं लगेगी उनको, अपनी चेयर से उठना ही नहीं अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन वर्क करेगी, यहाँ आपको प्रेजेंटेशन वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए आपको डिपेंड करता है, कहीं पे प्रेजेंटेशन वर्क करती है, ठीक है, कहीं पे एक्टिविटी वर्क करती है, कहीं पे स्टोरीज करती है, कहीं पे एग्जाम्पल करता है, और कहीं पे ना क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ हाउ योर अंडरस्टैंडिंग इज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप खुद सोचे जब आप यहाँ आते हो तो आप कितना देर पहले, मतलब यहाँ 2 बजे का टाइम है सेशन का, आप कितना पहले सोचने लगते हो? सुबह से होता है एक्चुअली कि भाई मेरे को प्लान करना है उस हिसाब से। तो जब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगी तो मैं यही बताऊंगी ना कि अगर 2 बजे का प्लान आप सुबह नहीं करोगे तो आप 1 बजे नहीं कर सकते। बट मैं बच्चे को ये बात कैसे बताऊं? मैं उसको क्या एग्जांपल दूंगी, क्या क्वेश्चन पूछूंगी कि अपना डे कैसे प्लान करते हो, कि कल स्कूल आना है, होमवर्क मैम चेक करेंगे तो उसकी तैयारी कब से करते हो? तो रिलेटेड एग्जांपल्स, रिलेटेड क्वेश्चन, और जब वो हम लोग जो बताएंगे ऐसा होता है वैसा, लेक्चर में नहीं समझेगा बट इस सवाल से खुद ही समझ जाएगा। सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू देम, इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनको क्या चाहिए मुझे वो समझाना है। ये नहीं कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने ये कहीं सुना, मान लो आपने थियोरीज, लाइफ थियोरीज पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आप सोचो कि कल जाके मैं 4 लाइफ थियोरी बता दूं उन बच्चों को, इट वोंट मेक एनी सेंस। अब बहुत अच्छा भी बोलोगे ना तो भी मजा नहीं आएगा। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ये गाने ना मुझे तो बहुत ही, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? आप अवेयरनेस करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं। जैसे हाइजीन की तो आप अवेयरनेस ही देना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोला उसने, हाइजीन बोला, और रेगुलरिटी, या जैसे या तो रेगुलरिटी हो गई, वो ये ना कंसिस्टेंसी हो गया एक तरह से ना। सो बिहेवियर चेंज में आप रेगुलरिटी जो है उसमें आप क्या चाहते हो कि आपकी बातों से बिहेवियर चेंज हो उनका। अगर अभी तक वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो उनके बिहेवियर में दिखे कि वो रेगुलर आना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ इम्पैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये मेरा उद्देश्य है ना। मोटिवेशन, नेक्स्ट एक और क्या था हमारा? सेल्फ अवेयरनेस, हाइजीन था। हाँ, अब यहाँ रेगुलरिटी, सेल्फ अवेयरनेस के लिए वो मोटिवेट हो जाएं कि भाई मेरे को ना सेल्फ अवेयर होना है, इतना मोटिवेट हो जाए कि तो उसके लिए आपको क्या करना है? सेल्फ अवेयरनेस के आपको फायदे बताने हैं, जिस भी चीज के लिए मोटिवेट करना है इसमें आपको ये बताना है मिस क्या होगा आपको बिहेवियर चेंज के लिए, व्हाट यू विल मिस। जैसे अगर आप किसी को चाहते हो कि वो सुबह 4 बजे उठे, तो आप ये बताओ कि 4 बजे उठने से जो माहौल होता है ना वो पूरे दिन में नहीं होता। 4 बजे उठ के जो सनराइज आप देखते हो वो नहीं होता, पीस होती है। यस, 4 बजे उठ के जो पढ़ लिया ना वो रट जाता है। तो वो वाली चीजें आप बताओगे तो इंसान सोचेगा एक बार ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपका क्या मिसिंग है वो बताना है। अवेयरनेस के लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी है, और इंफॉर्मेशन इन अ फन वे, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई चीज का अवेयरनेस फैला रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अवेयरनेस मतलब कभी इस बारे में सुना ही नहीं किसी ने, तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमें हाइजीन की अवेयरनेस है ही नहीं, तो हम उनको बता रहे हैं। आधी चीजें अवेयरनेस से ही ठीक हो जाती हैं, ठीक है। सो लाइक स्टूडेंट्स डेली हाइजीन फॉलो करें, ठीक है। तो आपको हाइजीन के अंदर क्या करना होगा, क्या क्या हाइजीन आप चाहते हो उनको फॉलो कराना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर करना है अपने को, आपका जो भी कंटेंट अभी आपने रेडी करा है ना ऑप्शन, हाँ बाकी हम करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कभी भी
जैसे ये प्रेजेंटेशन है तो इसमें स्ट्रक्चर किया होगा ना कि पहले आपको ये बताया जाएगा, हाँ। फिर ये बताया जाएगा और क्लोजिंग कैसे की जाएगी। तो सिमिलरली आपका भी 20 मिनट आधा घंटा आप स्ट्रक्चर करोगे। जैसे सबसे पहले ओपनिंग प्लस हुक, कि सबसे पहले यही तो सोचोगे ना मैं जाके करूंगी क्या स्टेज पे पहले, हाँ। वो बहुत जरूरी है। हुक का मतलब है कि कनेक्शन एक पहली नजर में ही बन जाए। हुक ये नया वर्ड है, ट्रेंडिंग ना वो इंस्टा रील्स की वजह से, अदरवाइज इट वाज ऑलवेज ओपनिंग ऑफ स्पीच। और अगर एक्टिविटी करानी है तो आइस ब्रेकिंग, हाँ। ठीक है। देन हुक्स Story में क्या है। ऑप्शन है, पहले हम हुक्स में देखते हैं क्या हो सकता है। ओपनिंग ग्रीटिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोग ग्रीटिंग्स नहीं करते शुरू में, क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, चाहे हाउ आर यू हो वो क्वेश्चन, या फिर पहले बताइए कौन कौन सुबह नहा के आया है। इट कैन बी एनी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन बी अ जोक, इट कैन बी अ स्टोरी, यू कैन अनाउंस टॉपिक, डिपेंड करता है कि क्या करना है। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल और मैनी मोर, ठीक है। एक डांस भी हो सकता है कि मैं पहले डांस ही कराऊं, स्टार्ट विद क्लैप ऑब्लिक एक्शन, डिपेंड करता है आप क्या चूज कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर हम करते हैं स्टोरी और एग्जाम्पल्स। हुक कर लिया, हुक के बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, उसके बाद हम पक्का ऐड करेंगे स्टोरी एग्जाम्पल प्लस एबल की ऑप्शन भी नहीं है। आपकी स्पीच में एक कहानी होनी चाहिए, आपकी स्पीच में एक एग्जाम्पल होना चाहिए, उस कहानी का मीनिंग लास्ट में कोई मोरल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए एंड ह्यूमरस हो सकता है। कहानी भी ह्यूमरस हो सकती है, ये दोनों ह्यूमरस हो सकते हैं, बट ये डेंजर जोन है। अगर ह्यूमर सही क्रैक नहीं हुआ तो फिर बड़ा डेंजरस सा हो जाएगा। लेकिन ये एक अलग इसकी प्रैक्टिस होती है कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हम करते हैं डेवलप, वो एक अलग चीज़ है, बट एक हो सकता है, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी होनी चाहिए, छोटी सी एक्टिविटी, चाहे वो यही हो कि मैं अभी ये बोलूंगी आपको क्लैप करना है, या फिर अभी मैं एक बच्चे को बुलाऊंगी आप सब क्लैप करोगी। इतनी सी एक्टिविटी भी एक्टिविटी में काउंट होगी, ठीक है। की लर्निंग मतलब अब आपको ना डीब्रीफिंग करनी है लास्ट में, व्हाट ऑडियंस लर्न और टेक अवे क्या है, वो बहुत जरूरी है ना कि ऑडियंस लेके क्या जाएंगे। हमने कितनी देर बात कर ली, अब हम हर बात को थोड़ा 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 टच कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिहर्स, मान लो उसको। किस किस तरीके से हो सकता है, एफर्मेशन फॉर्म में हो सकता है। एफर्मेशन मतलब मैं अब रोज नहाऊंगी, है ना, मैं रोज टिफिन में पराठा लाऊंगी। मैंने एफर्मेशंस बुलवा दिए, मैंने जितना ज्ञान दिया उसको मैंने एफर्मेशंस में कन्वर्ट। अब मैं रोज स्कूल आऊंगी, सो आप क्रिएट कर लो अकॉर्डिंगली एफर्मेशंस, ठीक है। दूसरा हो सकता है आस्क क्वेश्चंस। आप बच्चों से पूछो, अभी हमने जो सेशन लिया अब मुझे बताओ सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ब्रश कितनी बार करनी चाहिए दिन में, क्योंकि मैं वो बता चुकी हूँ। अब नाउ आई एम आस्किंग, तो एक्टिव हो गए बच्चे, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने जवाब दे दिया, एक ने नहीं दे पाया तो उसको याद, ओ तब नहीं ध्यान दिया था अब दे देगा ध्यान। तो आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो, मतलब इट्स लाइक रिहर्सिंग, ओके। देन क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको अप्रिशिएट करना है, पार्टिसिपेट, अप्रिशिएट पेशेंस को, है ना, पार्टिसिपेशन को, और थैंक्स हमेशा बोलना है अपने को। तो क्लोजिंग में हमारा ये दो चीज़ होता है कि भाई आई अप्रिशिएट, या मुझे होप बोलनी है, होप, उम्मीद है। मतलब जैसे हम कोई ईमेल लिखते हैं तो हम क्लास में क्या लिखते हैं, पूरा कहानी लिखते हैं, फिर हम बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है आपका रिप्लाई आएगा। तो बंदा भूल भी गया ना, मेरे को रिप्लाई करना था, बोलेगा रिप्लाई तो कर ही दूँ। या फिर आई एक्सपेक्ट एन एक्नॉलेजमेंट, या फिर आई एक्सपेक्ट अ कॉल बैक। तो उस तरीके से क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब ये फैक्ट है कि नो स्ट्रक्चर मीन्स नो इम्पैक्ट। क्यों पता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो फिर जब लास्ट में बोलेंगे मैम टाइम हो गया तो बड़ा अटपटा हो जाएगा।
हमें पता है कि मैंने 5 मिनट में ये किया, 5 मिनट में ये किया, अब टाइम ओवर हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम है तो क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी डाउट टिल हियर? नो स्ट्रक्चर नो प्रैक्टिस है ना, है ना, क्या लिख देती हूँ। 2 to 3 रिलेटेबल स्टोरीज, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। ये सबका वो देखना पड़ेगा, बस क्वेश्चंस है, हाइजीन के बारे में बताना है, Yes. टॉपिक के बारे में करना है थोड़ा। बट इट मेक्स इजी, या, आपके या। पास एक फॉर्मेट है, हाँ। आपको फिल करना है बस, ठीक है। तो ये जो है, मुझे लगा चारू है ये है वो कोच चारू, बिल्कुल डिट्टो। अच्छा, हाँ, अच्छा 2-3 रिलेटेबल स्टोरीज, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, वही सेम चीजें हैं कि आपको स्टोरी लेनी है तो अपने पास 2-3 इसलिए रखो क्योंकि कभी कभी एक भूल गए, एक याद है, तो 3 प्रिपेयर होनी चाहिए हमारे पास। लगे बारी बारी बोलने का मौका है तो जरूर, क्या पता किसी सवाल पे आपकी वो स्टोरी फिट बैठ रही है, प्रिपेयर तो है हम। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्कूल के, फ्रेंड्स के, होम के, आपको रियल लाइफ अपने एग्जाम्पल्स उठाने, अपने बचपन के उठाने हैं। या ऐसे बोलो कि मैं एक स्कूल में गई थी, तब मेरे को पिछले स्कूल में जिसमें गया तब हमने पूछा तो बच्चों ने ये रिप्लाई किया, आपका क्या रिप्लाई है, तो आपने एग्जाम्पल से बता दिया कि आपके जैसे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है। देन इमोशनल प्लस फनी मिक्स, लाइक जो मैंने फनी आपको कहा था, ह्यूमरस, है ना, ये स्टोरी और एग्जाम्पल, और इमोशनल भी हो सकती है। आपको मैं बताती हूँ, जब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, व्हेन आई वेंट टू अ स्कूल एंड मतलब एक टाइम की बात है, मुझे लगा कि मैं फ़नी वे में, बिकॉज बच्चे कनेक्ट करते हैं, सो आई प्रिपेयर्ड। बट ना एक बच्ची को मैंने ऐसे पूछा कि आपकी मम्मी क्या बोलती है, आपकी मम्मी भी बोलती है फ़ोन नहीं यूज़ करने के लिए, और मैंने पॉइंट आउट करके पूछा आपकी मम्मी, जैसे कि ऐसे रैंडम पूछो तो बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, तो उसने बोला नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा क्यों मम्मा मना नहीं करते, मैंने कहा माइक दो उनको, तो माइक दिया तो उसने बोला माई मदर, आई लॉस्ट माई मदर। ये सेम उसके साथ हुआ था सोनाली बेंद्रे के साथ, अच्छा अच्छा एक शो पे, दिस वाज ऑन टीवी शो। अच्छा, मैंने मिस किया। हाँ, सोनाली बेंद्रे का था ना, आई थिंक पता नहीं कौन सा डांस शो वाला था, शो में, तो शी डांस किया बच्ची ने बहुत अच्छा, तो पता नहीं क्या दूध की बात, आई डोंट नो क्या की बात चली, बेटा आप भी तो दूध पीते होगे ना, मम्मा दूध देती होगी ना पीने के लिए, तो शी स्टार्टेड क्राइंग, तो फिर बोले इसके पापा को बुलाओ, क्या हो गया, तो इसके पापा ने, शी वाज सो सॉरी ऑन द स्टेज, ऑन द प्रोग्राम, मतलब वो इतना कई बार यू डोंट नो द अदर साइड ना, मतलब सो सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। तो मेरा फुल जो वो है पूरा सेशन, इट वेंट इनटू इमोशनल साइड, बट इट्स नॉट बैड, देन इट्स योर आर्ट। नहीं, मेन थिंग इज इट्स अ लर्निंग फॉर अस आल्सो, Yes, इट्स अ लर्निंग फॉर अस आल्सो। yes. So it is like, then I stated and said few emotional stories, जिसमें I also mentioned कि hats off to this girl। आप सोचो फिर जो लोग लेट उठते हो, लेट होते हो, मम्मी तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहती है, फोन के लिए बोलती रहती है, नहीं सुनते, सोचो this girl अपने आप करती है सब चीजें। Yeah, so it's like she became an example in a positive manner, and I said applauds for her and all that. So ये आपको confidence के साथ में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाता है। बट दैट्स व्हाट, कि आपके इमोशनल और फनी दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, स्टोरीज याद रखते हैं, है ना। बातें तो बच्चे क्या ही याद रखेंगे, उनको कहानी सुनने में मजा आता है, एंड दैट इज वाई मैंने आकाशवाणी पे अभी 2 टॉक्स दिए हैं, मोबाइल एडिक्शन को लेके और एक पेरेंटिंग को लेके, एंड इट वाज लाइव, बट देन इट इज नॉट कि मुझे कोई देख रहा है ना, सुनना है किसी को 15 मिनट, कोई मुझे क्यों सुनेगा, इंग्लिश में, एक तो इंग्लिश वैसे ही बोरिंग होता है, तो मैंने उसमें स्टोरीज बोली हैं, एंड इट गॉट हिट, मतलब इतना हिट हुआ है वो आकाशवाणी में, अच्छा, एंड दे आर रेडियो पे जयपुर में, सो दे आर कॉलिंग मी अगेन एंड दे आर सेइंग मैम आपका वो स्टाइल बहुत यूनिक लगा, मतलब ना कि हाँ, स्टोरीज के थ्रू पीपल आर लिसनिंग टू स्टोरी, एक डिस्कनेक्ट भी हो गई तो अगली स्टोरी सुन रहे हैं, सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि स्टोरी से ही लोग कनेक्ट करते हैं। इसमें तो ये नहीं, यही होता है ना, जैसे अपन आजकल आने लग गया ना, कि आगे की स्टोरी क्या है, डाउनलोड करो, देखो आगे की स्टोरी, दैट इज व्हाट, भले हमें पता भी, हमारा ब्रेन ऑलरेडी स्टोरी कुक कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि क्या यही है, दिमाग इमेजिन करने लग जाता है। जब आप स्टोरी बता रहे हो, 2 दोस्त थे, है ना, दोनों साथ जा रहे थे, तो वो इमेजिन कर रहा है बच्चा, अच्छा 2 दोस्त थे, अपने एक दोस्त को भी इमेजिन कर लिया उसने, इस तरीके से। हाँ, प्रैक्टिस स्मार्टली, मिरर प्रैक्टिस 5 to 10 मिनट्स, रिकॉर्ड करनी है अपनी वीडियो, उसके बाद फिर बोलने की स्पीड अपनी वीडियो से देखनी है ना, कि भाई मैं कैसे लिखने की स्पीड और बोलने की दोनों में स्पीड है, नहीं आपका लिखने का कम होगा ना, तो अपने आप बोलने में भी आएगा वो, दे आर कनेक्टेड बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट एट
मतलब पेशेंस अभी। आप ये मान के चलो मेरे को 1 घंटा कितना लिखने से मैटर नहीं, मुझे 1 घंटा बस लिखना है, 1 घंटा मुझे बस लिखना है, बस ये सोच लो। और हैंडराइटिंग मेरी खराब नहीं आनी चाहिए। यू विल स्टार्ट राइटिंग स्लो, और फिर आप यही लिखना। अब तो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया, थियरीज मिल गई आपको, तो चलो इस थियरी के बारे में पढ़ती हूँ और 1 घंटा लिखती हूँ इसमें मेरे को क्या क्या समझ आया, एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ठीक है, बोलने की स्पीड आपको चेक करनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, इवन इट हैपेंस विद मी आल्सो, समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स एस 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 के आ गए तो वो स गड़बड़ हो जाता है। सो ईदर यू प्रैक्टिस दोज टंग ट्विस्टर्स, बट अदरवाइज रिप्लेस कर लो। श्योर आ रहा है, श्योर सर्टेनली एक साथ आ रहा है तो आप श्योर बोल दो, सर्टेनली हटा दो, श्योर आई विल डू बोल दो, सर्टेनली दैट विल बी डन बोल दो, है ना। तो आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। मान लो आपको कोई वर्ड बोलना ही है, जैसे परसेप्शन है, हम यूज करते तो बहुत आसानी से बोल लेते हैं, अदरवाइज परसेप्शन, अब स्लो बोल लो, परसेप्शन। वो 3 वर्ड्स का ऐसे बना के अल्फाबेट जो भी वर्ड्स हैं उसको बोलते हैं, है ना, Break the कुछ लोगों words. के लिए कम्युनिकेशन मुश्किल वर्ड है, तो ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस फॉर फ्लो नॉट परफेक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि आपको प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करनी है, जैसे क्यू कार्ड है ना, हाँ। कि फ्लो के लिए, कि मेरा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। मैं परफेक्शन पे ध्यान मत दो, परफेक्शन हो जाएगा, क्लैरिटी होगी ना तो परफेक्शन तो आ ही जाएगा। ठीक है, और आपके ऊपर तो वैसे प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्कूल का बच्चा स्टेज पे जाता है उस पर प्रेशर होता है ना, कि टीचर्स भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, और वो सब सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा बोलेगा। अपन जाते हैं ना थोड़े सीनियर होने के बाद, तो एक्सपेक्टेड होता है जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तो कोई वो फंबल की एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, पावरफुल ओपनिंग टेक्निक्स के मैंने आपको क्वेश्चंस, वो हमने ओपनिंग का यहाँ पर किया था ना, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। शॉकिंग फैक्ट भी बोल सकते हो आप, फैक्ट जैसे आप बोलो, आपको पता है आजकल गर्ल्स की जनसंख्या कम हो रही है, एक शॉकिंग फैक्ट, अब लोग कनेक्टेड हो गए हैं ऐसा। देन स्मॉल स्टोरी आप शुरू कर सकते हो, या फिर यही है हमारे। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, है ना। अब बच्चे अपने मन में बोलेगा ही नहीं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, ओ ऐसा, इनको कैसे पता। बहुत बच्चे आए हैं, सुबह नहीं बोल सकते, रात को बोल सकते कि बिना ब्रश के सोए है। मेरा बेटा जाता है कई बार बिना ब्रश किए, और कहता है कि मम्मा अभी मैं खाना खा लूंगा तो क्या ब्रश का पता चलेगा। ही इज डूइंग दैट, हमें समझाना पड़ता है, तो बच्चे करते हैं ऐसा। कई बार बिना नहाए भी जाते हैं, बाथरूम में जाके भी सर्दियों में, किया जाता है। सर्दियों में स्पेशली। वो तो मेरा तो गर्मियों में कर लेता है भाई, मैं तो उसको शैम्पू करके आ जाता है, बॉडी पे नहीं डालेगा। बोला मैं तो हाइजीन सिखा रही हूँ सबको, लोगों को मेरा बेटा घर में ही नहीं फॉलो कर। तभी तुम कह रहे हैं ना कि बच्चे सब करते हैं, मतलब हमारे कर रहे हैं, आप देख लो। हाँ? तो वहाँ तो नॉर्मल है कि बस सो के उठ के आ गए, मुंह भी नहीं धुला, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। बच्चे के, मेरे हस्बैंड संडे को नहाते नहीं है, शेरों ने मुंह धोया कभी, संडे को नहीं नहाना। दैट्स व्हाट ना। ऑलराइट, सो बॉडी लैंग्वेज पे आ जाते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, आई कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आई कांटेक्ट कैसे करेंगे अपन, अब से देखेंगे। या ठीक है। देन ओपन हैंड्स, आपको मैंने एक तो ये सिखाया था, बट दिस इज इन द फॉर्मेशन जहाँ सिर्फ आप स्पीच दे रहे हो और सामने बहुत सीनियर लोग हैं, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर सब हमारे बराबर के हैं, वहाँ पर आपके ओपन जेस्चर, जो मैंने बताया था, हाथ नीचे मत रखना, हाथ ऊपर रखना है यहाँ पे। अगर माइक है एक हाथ में तो एक हाथ से आप कन्वे कर सकते हो। आप बताइए, ये ओपन पाम, ये नहीं करना अपन को, ये कभी नहीं। ऐसे अगर मेरे को बोलना भी ना कि तुम भाई तुम रेड शर्ट, नहीं, यू बेटा रेड शर्ट आपके पीछे, नहीं वो आगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, उंगली नहीं करनी, फिंगर आउट नहीं करनी, फिंगर तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, योर बॉडी शुड नॉट टॉक डिफरेंट, मतलब आप बोल रहे हो, चलो हाइजीन का ही लेते हैं, आप बोल रहे हो कि हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छे से बाल कंघी करे हो, नहाए हुए हो, हमारे नोजी ना आ रही हो, अब पता चले हमें छींक आ रही है, हमारा ही गड़बड़ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। या हम बोल रहे हैं, पता है कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे पता है कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट, तो ये मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। वॉइस कंट्रोल, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब किसी को नहीं समझ आया, या वो वर्ड ही नहीं समझ आया, तो कई बार, अभी तो ये चलो अपना सिंपल स्कूल है, बच्चे इतने स्मार्टली नहीं पूछेंगे, पर कई बार बच्चे पूछते हैं मजे लेने के लिए, मैम वो अपनी लास्ट लाइन क्या बोलते दोबारा बोलिएगा, एंड फिर हमारे लिए थोड़ा सा, वैसे तो हमने बोल दिया
हमें भूल याद गए। भी नहीं। मेरे को भी याद नहीं क्या बोला मैंने। हाँ, और फिर रिपीट करनी पड़ रही है। उससे अच्छा है कि भैया हम ऐसा बोले तो मैं एक बार में याद हो जाए। और फिर एक और स्मार्ट तरीका बताती हूँ, आपको कोई बात याद नहीं है ना तो आप बोलो अच्छा आपने ध्यान से नहीं सुना, किसने सुना था? आपने सुना था, ठीक है। दैट्स द ट्रिक। हाँ। अपने अपने कटघरे में आना ही नहीं है, किसी को ले आओ बीच में, फिर ध्यान डाइवर्ट कर दो। किसी को भी याद नहीं, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, अगली बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। कट ऑफ कर दो, फिर बाद में याद आ जाए तो बता दो कि चलो बता ही देती हूँ तुमको। दैट्स हाउ यू प्ले। यू हैव टू ना, पब्लिक में हो ना, और लोग बोलते भी हैं कि पता नहीं था, खुद ही भूल गए होंगे तब, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना। सो दैट्स द वे टू नेविगेट, ठीक है। पॉज, यूज पॉजेज वेरी पावरफुली। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गलती से अटक जाते हो तो फिर टेक अ ब्रेक फॉर वाटर। यू कैन ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, इट्स ओके, नेचुरल चीजें होती हैं। और अगर आपको पता है कि मैं अटकने वाली हूँ लेकिन लोगों को नहीं पता, तो इस तरीके से पॉज लो जैसे कंफर्टेबल हो ना। यू डोंट ब्रेक योर रिदम। तो लोगों को लगा कंफर्टेबल के आगे ये भूल गई या क्या हो गया, बट आपने क्वेश्चन इस तरीके से बोला कि वो इंटेंशनल मेरा ब्रेक था। अब जैसे मैंने बोला, और फिर आई एम कीपिंग अ पॉज ताकि आप प्रोसेस कर लो उसको, ठीक है। सो यू हैव टू पॉज, एंड पॉज के साथ साथ जब आप आई कांटेक्ट रखते हो ना और हवा में नहीं ऐसे ऐसे नहीं देखते, तो अपने आप लगता है कि ये इंटेंशनल पॉज है। पॉज किया और ऐसे लिखा है, और याद करो क्या बोलना है मुझे नेक्स्ट। याद आ गया, अब बोलना शुरू करो। लेकिन ऐसे किया ना कि अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, और क्या बोलना था अगला, नहीं, उसके बदले, समझ आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, इस तरीके से बोलना है, फिर याद आ जाएगा। या फिर ऐसे बोल करके अपना क्यू कार्ड देख लेना है, ठीक है। सो पॉज क्रिएट्स इम्पैक्ट मोर देन द वर्ड्स। ये इस सेंटेंस का मतलब प्रूव करके बताओ, वर्ड से ज्यादा पॉज कैसे इम्पैक्टफुल है। वर्ड से ज्यादा पॉज कैसे इम्पोर्टेंट है। पॉज तो नॉर्मली जैसे घर पे भी होता है ना, मतलब समटाइम्स बोलते हैं ना रिएक्ट बिफोर यू पॉज, मतलब आई मीन पॉज बिफोर यू रिएक्ट। तो उसमें तो खैर वो यूज करते हैं नॉर्मली कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट करो, 2 मिनट आप सोचो पहले, फिर रिएक्ट करो कि वो चीज़ वही गुस्सा हो नहीं फालतू में मूड खराब हो जाएगा, वो चीज़ अलग होगी। इसमें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया ना पॉज। जैसे आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, फिर आपने पॉज लिया है, आपने पॉज लिया, और पॉज के बदले वर्ड बोलने से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हो सकता है कि पॉज से वो बात इम्पैक्ट हो जाए। चलो एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, ठीक है, फिर आप बता। सो लेट्स अज्यूम कि मैं आपसे नाराज हूँ किसी बात से, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज योर वर्क, this is how you do your work, this is how you do your work, tell me। हाँ अच्छा, मेरे को लगा मेरे को उसको बोलना कि मेरे को आंसर देना था, सॉरी मैम ढंग से करूंगी, ऐसे कुछ बोलना था। आया ना, लेकिन मन में कुछ आया ना कि हाँ, भाई मैंने कुछ तो गड़बड़ कर हाँ, आया ना। हाँ, सो क्यों आया, क्योंकि मैंने इस तरीके से बोला, हाँ, क्योंकि मैंने इसे बोला दिस इज योर वर्क, हाँ, ठीक है। अब आप घबराहट मैंने आपके अंदर क्रिएट कर दी। हाँ। अब मैं यही बात ऐसे बोलती, अरे कैसे काम किया हुआ है, ये देखो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे इतने 4 पन्ने छोड़ के तुमने काम किया, ये पन्ने वेस्ट होंगे, अब इसका क्या करेंगे, अपन कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ काम का है ये नहीं है ना। अब मैंने इतनी बातें बोल दी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं बोलूँ इज दिस योर वर्क, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ज्यादा लिखने पे खराब है, मतलब गड़बड़ है, पन्ने छोड़ने पे गड़बड़ है, हैंड राइटिंग खराब है, गलती क्या है ये पता नहीं, गलती देखो। एंड नाउ यू आर सो मच इंटरेस्टेड कि यार ये अगला एक सेंटेंस बोल दे बंदा, कुछ तो बोले। सो अब तो ये हो गया ऐसा। तो हम स्टेज पे भी ये पब्लिक स्पीकर्स करते हैं, क्या करते हैं, समझते क्या हो तुम लोग खुद को, क्या समझते हो खुद को, बहुत स्मार्ट हो, ऐसे बोल के साइलेंस। अब सब सोच रहे यार ये क्या हो गया, अरे बहुत नहीं, बहुत बहुत स्मार्ट हो तुम लोग यार, समझे आप। बट अगर वो पॉज नहीं देता तो ये बात ऐसा बोलने के इम्पैक्ट पड़ता।
नहीं पढ़ता। फिर होते थे, बहुत स्मार्ट हो, बहुत बहुत स्मार्ट हो, क्या क्या मजा आया? कुछ मजा नहीं आया। सो पॉज की पावर जो है ना, वो समझ जाओगे ना, उस दिन कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अपने आप को बोलोगे ही नहीं कि मैं अटकती हूँ, क्योंकि अटकती हूँ नहीं। आई टेक पॉज इन माई स्पीच, आई टेक पॉज। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, सबसे ज्यादा आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उतना पॉज लेके किसी ने बोला नहीं। एक एक शब्द में पॉज लेते थे वो, धीरे धीरे बोलते थे वो। लेकिन उनकी स्पीच पिन ड्रॉप साइलेंस से वेट करते थे कि अगला शब्द क्या आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी देर बोल तो सही। नहीं हुई है। मीम क्या आती पता थी। हुई है बोल या, मीम आती थी। है ना? बट देन हिज स्पीचेस वर इम्पैक्टफुल। सो आप, मुझे लगता है शुरू में पॉज को फिर पावर बना लो। फॉर यू इट्स अ पावर, बिकॉज आप बहुत फास्ट बोलते हो। आपको स्लो करने के लिए भूल जाओगे। जब अपने आप को स्लो करने की कोशिश करो, ब्रेन बोलेगा स्लो। अब तो भूल गई, स्लो के चक्कर में भूल गई, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, इसको मेरा पॉज है, ये मेरा पॉज है। नाउ आई एम रिमेम्बरिंग मुझे क्या बोलना है, उसको मैं ब्रेन में रिहर्स कर रही हूँ, और फिर मैं स्लो बोलूंगी, फिर मैं पॉज लूंगी। इट्स ओके, बट ये आपका परमानेंट स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि आप पॉज वाले बंदे हो नहीं, है ना? सो प्रैक्टिस इससे करना है, but then you'll eventually come to my speed, the way I speak. तो पॉज का पावर हो गया। फिर हम वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, टोन होती है। जैसे टोन मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप बच्चों को बोलो, एक ही टोन में बात करो, बच्चों आज मैं आपसे मिलने आई हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना और फॉलो करना, और ये वो, मैं रोज रोज नहीं आऊंगी। ठीक है, मैंने सब कुछ बोला, बहुत अच्छा। इसी बात को मैं बोलती हूँ अलग तरीके से। बच्चों, आज मैं मिलने आई हूँ आप सबसे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, रोज रोज नहीं आऊंगी मैं, ओके? आज ही ध्यान से सुन लो। अच्छा, मैं ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अपने कान खुले रखना, आंखें बिल्कुल मेरे ऊपर रखना, ठीक है? पूछूंगी मैं बाद में। सो व्हाट यू डिड, आप वही बात को कन्वे कर रहे हो, बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिव वे। बच्चों के साथ आप बच्चा बन रहे हो, एंड ऑडियंस के साथ ऑडियंस बनना है। उसमें कोई शर्म नहीं है, वहां परफॉर्मेंस नहीं है। वहां परफॉर्मेंस तो यही है कि कनेक्ट हुए कि नहीं। 4 बातें कम बता दो, पर वो 4 में से 2 वो बच्चे अप्लाई करें। उनको एंड में जब पूछो क्या क्या याद है, जब वो जवाब देंगे ना, तो प्राउड फील होगा कि अच्छा, इनको 4 बातें याद है। समझ आए? तो ये खेल किसका था? वॉइस मॉड्यूलेशन का, एक्सप्रेशंस का। मैंने एक बार, मैं आपको बहुत पहले का किस्सा बता रही हूँ, हाउ इट स्टार्टेड। माई सिस्टर वॉज इन, आई थिंक दैट टाइम 3rd क्लास, ठीक है? आई वॉज ऑलरेडी स्पीकर बाई दैट टाइम। सो व्हाट, एक सेकेंड, सॉरी रेखा, फोन ले लेना, चार्ज पे लगाया है, कल भावना का कॉल आ सकता है ना, साइलेंट पे है। अब कितने बजे अभी नेक्स्ट? 3:30 टाइम है ना? हाँ, नहीं एक्चुअली मैंने पियानो क्लास कर लिया था। फिर पियानो क्लास मेरा 1:30 बजे से था। मैंने आपको 2:30 बजे का पूछा था ना, फिर बोला ठीक है, मैं अब सर का आया हुआ है 3 बजे का। अच्छा, ठीक है, आधा घंटा लेट चल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पास ही। सो ये हमारा, ये मैं ये चाहती थी कि बिफोर दैट सेशन नहीं एक बार okay, जरूरी था ना। हाँ, नहीं आप इसे ये आ गया ना, मेरे को ये लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, मेरे को आपसे ले लूंगी ना पॉइंट, तो टुमारो आई कैन मेक प्रॉपर नोट्स। नहीं तो फिर कल मिलते फिर बनाते तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए तो मेरे को लगा बाद में कि नहीं, पहले मिलते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी कि अब शी वाज सेइंग अ न्यूज, तो मैंने उसको बोला, आई वॉज ऑलरेडी स्पीकर बाय दैट टाइम, मैं बहुत अच्छा स्टेज स्पीकिंग करती थी। अब न्यूज आया, ठीक है? न्यूज में यहाँ पर आया, आई टोल्ड हर, गॉड ब्लेस, कि हमेशा ना स्माइल करके बोलना है स्टेज पे। आप न्यूज बोल रहे हो ना, अब आपको न्यूज में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे? हाँ, आपको स्माइल करना है, थोड़ा अच्छा बोलना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस नजर आए, ठीक है? आई ट्रेन्ड हर दैट, ओके। नाउ शी इज प्रैक्टिसिंग बिफोर गोइंग, एंड उसने प्रैक्टिस में बोला, इंडिया मैच हार गया, इंडिया लॉस्ट, है ना? एंड इंडिया लॉस्ट द मैच। उनका बहन, ये दुख की बात है ना, इंडिया में बोल रही है न्यूज, पाकिस्तान में थोड़ी ना बोल रही है। सो यू हैव टू बी वेरी सैड सेइंग दिस, इंडिया लॉस्ट द मैच। सो शी इज लाइक, ओह ऐसा, किसी न्यूज में भी दुख? मैंने कहा हाँ, दुख को दुख की तरह बोल, दुख लगना चाहिए दूसरों को। सो पीपल क्लैप्ड जब उसने बोला ना, एंड इंडिया लॉस्ट द मैच, है ना? पीपल क्लैप्ड। न्यूज पे पहली बार ताली बजी थी। शी सेड, यार दी न्यूज पे, तभी सब लोग चुप हो गए कि हमने न्यूज पे बजा दी। न्यूज पे ताली नहीं बजाते थे। असेंबली में ना स्पेशल एक होता था एक्टिविटी, उस पे और थॉट पे बजता था।
न्यूज़ पे ताली बज गई, आप सोचो। तो तब तो मैं कोच भी नहीं थी, बट उस दिन भी मुझे रियलाइज हो गया था कि इमोशन को पकड़ के जब आप बात बोलते हो ना, तो जो लोग बिना इंटरेस्ट के सुन रहे हैं ना, उनको भी इंटरेस्ट आ जाता है। सो जब आप कोई सैड स्टोरी बताओ तो आपके एक्सप्रेशंस आप उसमें घुस जाने चाहिए, लाइक कैरेक्टर में चले जाओ। जब आप पब्लिक स्पीकर कर रहे हो ना, भूल जाओ कौन हूँ मैं, मेरी बाकी क्या आइडेंटिटी है। मेरी आइडेंटिटी फिलहाल है कि मैं इन बच्चों को कुछ देने आई हूँ, साम दाम दंड भेद करके मुझे वो पहुंचाना है इन तक। आई डोंट फियर द जजमेंट, आई डोंट फियर एनीथिंग, ठीक है। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये तो वो हो गया टोन का। फर्स्ट 30 सेकेंड रूल है कि आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में लो शुरू करेंगे तो बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, कई बार लो से शुरू होती है, दैट्स ओके। बट आपको चूज करना है कि मेरे वो 30 सेकंड 5 मिनट बाद आए या शुरू से आ गए। कभी कभी होता है कि हम शुरुआत नहीं कर पाते, लेकिन एनर्जी हमें आती है बीच में, तो वो आपके 30 सेकंड आपको चाहिए एनर्जी के, आपकी पूरी पब्लिक एनर्जी में आ जाती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपकी एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑडियंस इज फ्रेंड माइंडसेट, ये आपको मैंने पहले बताया कि आप ये मत सोचो कि वो जज करेंगे, वो तो ऑलरेडी आपको सुनने के लिए ही है वहां पर। तो आप परफॉर्मेंस प्रेशर में मत आओ, ठीक है। नर्वस होते हैं, इट्स नॉर्मल। ज्यादातर टाइम यही बोला जाता है, मैम मैं नर्वस फील कर रही हूँ, बट इट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। उसको एनर्जी की तरह यूज करो कि मतलब मुझ पे परफॉर्मेंस के लिए, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। डर को एनर्जी में कन्वर्ट करो, डीप ब्रीदिंग करो, स्टार्ट स्लो, आस्क क्वेश्चन एंड टेक अ ब्रेक। जब भी घबरा जाओ ऑडियंस पे क्वेश्चन पूछ के बोलो मैं 5 मिनट दे रही हूँ तुमको अपनी एनर्जी गेन करने के लिए। मैं तो कई बार क्यू कार्ड वगैरह नहीं होता था, डायरी भूल जाती थी, डायरी में ब्लैंक हो जाता था स्टार्टिंग में, और मुझे दिखता नहीं था कि मैंने वो पॉइंट लिखा था, मिल नहीं रहा, कहाँ लिखी थी स्टोरी, यहाँ लिखी थी, होता था। फिर मैंने हाईलाइटर, हर बार आप सीखते हो, फिर मैंने हाईलाइट करना शुरू किया। हाईलाइटर भी मिक्स हो जाते थे, अरे लाल रंग था, नीला रंग था, यार कौन सा था। आई वुड से यू थिंक अबाउट इट, उन्हीं के सामने चेक कर रही हूँ, सोचा और 2 मिनट दे रही हूँ, भाई मिल जा यार। सो आई एम शेयरिंग कि ऐसा होता है, बट कोपिंग मैकेनिज्म आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट एड किट क्यों रखते हैं, चोट लगना नहीं बचा सकते, वो लगती हैं, बट तुरंत फर्स्ट एड हमारे पास होना चाहिए। तो हमें क्या तैयारी करनी है कि मैं अटकूंगी, मैं नहीं अटकूंगी, ऐसा तो होगा नहीं जिंदगी में। आज मेरी गारंटी नहीं है कि मैं अटकूंगी कि नहीं। मेरे पास अटकने पे छुपाने के क्या तरीके हैं, मुझे सिर्फ आपसे छुपाना है। अंदर मैं अटक रही हूँ, घबरा रही हूँ, मुझे मेरी ऑडियंस से छुपाना है बस, ठीक है। समझ आ गया आपको, समझ आ रहा है पक्का? हाँ। पेप टॉक जैसा तो नहीं लग रहा? नहीं। ये आपका हो गया। सिंपल टेक अवे, रिपीट व्हाट इज टॉट, ठीक है। इमोशनल कनेक्ट, एफर्मेशंस देने हैं आपको। एफर्मेशंस मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बनाने हैं, उनको रिपीट करने बोलना है। क्वेश्चंस पूछने हैं अपने सेशन से बेस्ड। आज से एक हैबिट चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगी, इस तरीके से अपने को बोलना है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इम्प्रूव एवरी सेशन, what went well, what can be improved, फीडबैक लेना है आपको। स्पीकर इज इक्वल्स टू लाइफ लॉन्ग लर्नर, मतलब द पॉइंट इज कि आप एज अ स्पीकर ये मानो कि जिंदगी भर सीख रहे हो, क्योंकि लोग ऑडियंस बदल रहे हैं ना। फीडबैक बहुत जरूरी है, कई बार जेन्युइन नहीं मिलता, लेकिन कई बार मिल जाता है अपने को, तो उस पर वर्क करना है। और कैसे इंप्रूव करोगे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराओ हमेशा, जब भी स्टेज पे हो रिकॉर्ड कराओ। आपने देखा होगा ज्यादातर स्पीकर्स अपनी वीडियो मांगते हैं, ये नहीं कि उनको वीडियो में मजा आता है, वो देखते हैं, वो एक्टर्स भी तो अपनी एक्टिंग देख के उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो सेम वे अ स्पीकर, ओके। लास्ट लाइन है आज के सेशन की, ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर बिल्ट विद प्रैक्टिस, क्लैरिटी एंड करेज। आप प्रैक्टिस आपकी अभी हुई नहीं है, करेज आप में ऑलरेडी है, तभी हम ये सेशन कर रहे हैं। क्लैरिटी आपको पर टॉपिक लेनी है, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। बट कैसा फील हो रहा है अभी, थोड़ा बेटर लग रहा है ना? लग रहा है कि अब आप स्पीकर की तैयारी करो। पहले तो इट वाज कि आपको धक्का दे दिया है, स्विमिंग करो। आपको बता रहे हैं कि देखो आपको स्विमिंग नहीं आती ना, अब आपको कोच की वैल्यू पता चलेगी कि अब मैं तुमको बताऊंगा टेक्निक। तो वो किया गया आपके साथ, पहले आपको भेज दिया गया, फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो नाउ आई गेव यू ओनली मोटा मोटा टिप्स, यू डोंट नीड मतलब हर चीज का वो, मतलब आप ना बहुत अच्छे लर्नर हो,
और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। वो है, लेकिन वही ना, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस, मेन इज प्रैक्टिस। तो आ जाएगी ना। हाँ, वो तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो बिल्कुल। तो होता ही है। तो चलो अब हम अपने कहावत सेशन ही की है, तैयारी हाँ। करें।